नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। परिवीक्षा और कारागृह कल्याण अधिकारी को ट्रैप किया गया है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधो सिंह ने ये जानकारी साझा की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बांसवाड़ा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। परिवीक्षा और कारागृह कल्याण अधिकारी को ट्रैप कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 20,000 की रिश्वत ली जा रही थी और इसी दौरान कार्रवाई करते हुए एसीबी ने रिश्वतखोर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल अधिकारी के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधो सिंह ने इस बड़ी जानकारी को साझा किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर एक बार फिर से एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और लगातार एसीबी की ओर से संदेश दिया जा रहा है कि चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो, रिश्वतखोरी अगर वो करता है तो वो एसीबी से नहीं बच सकता। ब्यूरो इकाई पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि उसकी गाड़ी बाल अधिकारिता विभाग बांसवाड़ा में कॉन्टैक्ट पर लगी हुई है, जिसके फिर पास करने की एवज में सहायक निदेशक द्वारा 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया तो रिश्वत की मांग होने की पुष्टि हुई। इसका ट्रैप कार्य आयोजन था। दिवाली से 20,000 रुपये रिश्वत राशि लेते अहमद कुमार सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग को किया, अग्रिम कार्रवाई जारी। और बांसवाड़ा से सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। आकाश, एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से बताया जा रहा है कि आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल मामले पर? आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक विभागीय अधिकारी को गिरफ्तार किया है। इसमें ये कोई वाहन के बिल पास कराने के एवज में 25,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसमें 1,000 पहले ले चुके थे और 20,000 की अपनी रिश्वत लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। और साथ ही इनके आवास के ठिकाने और अन्य जगहों पर कार्रवाई की जा रही है, वो तलाशी ली जा रही है। साथ ही विभागीय अधिकारी ने बताया है कि ऐसी कार्रवाई करने पर अन्य विभागीय अधिकारी भी खेमे में रहेंगे। आकाश, और लोग जुड़े हो सकते हैं क्या इस मामले में? इसमें अभी तक एसीबी अधिकारी ने कुछ बताया नहीं, पर आगे की कार्रवाई की जा रही है ऐसा बताया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांसवाड़ा से, जहां पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और लगातार तलाशी भी की जा रही है। जो रिश्वतखोर है उसके आवास पर और अन्य ठिकानों पर एसीबी की टीम इस वक्त मौजूद है। हो सकता है मामले में और भी खुलासे हों। और बड़ी खबर अजमेर से है, जहां पर शातिर चोर गिरोह सक्रिय हो चला है। शादियों के सीजन शुरू हो चुके हैं और चोर गिरोह भी सक्रिय हो चुके हैं। एक विवाह समारोह स्थल से बैग पार कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की करतूत कैद हो गई है। अलवर गेट थाना इलाके का ये पूरा मामला है। और जैसे ही शादी विवाह के मुहूर्त निकल चुके हैं, शादी विवाह किए जा रहे हैं और इस बीच चोर गिरोह जो है वो भी सक्रिय हो गए हैं। विजय सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। माफ कीजिएगा, अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, देव उठनी एकादशी कल से है, यानी कि शादियों का सीजन कल से शुरू हो रहा है। इस लिहाज से जितने भी शहर के विवाह स्थल तमाम जो है वो पैक हो रखे हैं। ऐसा ही एक विवाह स्थल अलवर गेट थाना क्षेत्र का है, टोरंटो पैलेस, जहां पर जो है महाराष्ट्र से एक परिवार जो है वो शादी समारोह में शिरकत करने आया हुआ था। और दोपहर के वक्त की घटना है, जब वो आराम से बैठा हुआ था और उसी दौरान जो शातिर चोर गिरोह के सदस्य हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। और एक सदस्य जो टोपी वाला है, जो तस्वीरों में दिख रहा है, वो उस महिला और पुरुष को कुछ बातों में अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराता है। और पीछे एक दूसरा युवक जो होता है इस गिरोह का, वो वहां रखा एक बैग जिसमें कुछ नकदी, कुछ जरूरी दस्तावेज थे, वो लेकर फरार हो जाता है। ये पूरी घटना विवाह समारोह स्थल में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। इसके बाद जो पीड़ित है उसने अलवर के थाना पुलिस में इसकी शिकायत और सीसीटीवी फुटेज सौंपे, जिसके आधार पर अब इस गिरोह
की तलाश की जा रही है। लेकिन ये एक अलार्मिंग वॉक है, क्योंकि अब शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, तमाम विवाह स्थल जो है वो पैक रहेंगे और सिर्फ भीड़ का फायदा उठाकर कई बार कुछ लापरवाहियां रह जाती है, जिसके चलते विवाह स्थलों से चोरी की बड़ी वारदातें अमूमन निकल के सामने आती है। तो ये एक अलार्मिंग वॉक है कि आने वाले वक्त में जो शादी समारोह का सीजन रहेगा, इस घटना से पुलिस को भी सबक सीखने की जरूरत है, क्योंकि अब जो गिरोह है वो सक्रिय हो चुके हैं, तो उन पर नकेल कसने की भी जरूरत है। और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अभिजीत, ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें चेहरा साफ तौर पर दिख रहा है। क्या कहना है पुलिस का, कब तक गिरफ्तारी कर लेंगे चोर की? देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये समारोह स्थल के अंदर का है। बाहर के रोड पे अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमराज हैं, उसके आधार पर पुलिस जो है इन आरोपियों की लोकेशन को ट्रेस आउट कर रही है। साथ ही साथ जो शहर में संदिग्ध हैं, जो इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हैं, उनका आइडेंटिफाई करके उनकी धरपकड़ करने के प्रयास शुरू कर रहे हैं। और जल्द ही पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही इस चोर को पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत इन तमाम जानकारियों। शादियों के सीजन में चोर गिरोह सक्रिय हो चुके हैं, चोरी की वारदातें भी अब सामने आने लग गई हैं। अजमेर से इस वक्त ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शादी विवाह समारोह में एक चोर पहुंचता है और वहां से एक बैग उठाता है और मौके से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि बैग में कुछ नकद रुपए और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। तो ऐसे में पुलिस के लिए ये एक अलार्म के तौर पर इसे देखा जा सकता है। पुलिस को अब अलर्ट होने की जरूरत है। और बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, छोटी सादड़ी से आ रही इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। कत्लखाने ले जाए जा रहे गौवंश को मुक्त कराया गया है। 9 गौवंश को मुक्त कराकर गौशाला भेज दिया गया है। पिकअप में गौवंश को भरकर ले जाया जा रहा था। कत्लखाने पहुंचने से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो गौवंश को कत्लखाने पहुंचाया जाना था, लेकिन इससे पहले ही नाकाबंदी करते हुए पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने गौवंश को मुक्त करा दिया और इसके साथ ही मामले में सफलता मिली है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पूछताछ की जाएगी इन लोगों से कि क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 9 गौवंश पिकअप में भरे हुए थे, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि सभी गौवंश को मुक्त करा दिया गया है। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। प्रताप सिंह बनाम महेश जोशी तकरार पर कटारिया का तंज सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दोनों नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जयपुर का बड़ा नेता मैं और इसकी लड़ाई है, मैं और तुम, इसकी लड़ाई चल रही है 2 नेताओं में, ये कहना है कटारिया का। अहंकार की लड़ाई में कांग्रेस का सत्यानाश हो रहा है। प्रताप सिंह के बयान ये इशारा दे रहे हैं कि वो पायलट कैंप से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। तो प्रताप सिंह खाचरियावास पर कटारिया ने इल्जाम भी लगा दिए हैं। उनका कहना है कि पायलट गुट से नजदीकियां बढ़ाने के लिए ऐसे बयान प्रताप सिंह खाचरियावास दे रहे हैं। नफा नुकसान का आंकलन कर बोलने लगे हैं मंत्री। अफसर नहीं मान रहे तो सीएम से शिकायत करनी चाहिए। इस तरह बयानबाजी से मंत्री अफसरों में टकराव बढ़ेगा। कि दोनों जयपुर के हैं। जयपुर का नेता कौन कहलाए, इसकी भूख ही एक दूसरे को ऊपर नीचे करने के लिए प्रयत्न कर रही है। लो लगातार ऐसा ही लग रहा है कि जयपुर के नेता तुम या जयपुर के नेता मैं तुमसे बड़ा कि तुम मुझसे बड़ा। ये जो अहंकार की लड़ाई है वो आप अहंकार की तो लड़ रहे हो और पार्टी का सत्यानाश भी साथ साथ। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री प्रसादी लाल के बयान पर कटारिया ने तंज कसा है। सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को लताड़ना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि प्रसादी लाल मीणा ने एक अधिकारी को गेट आउट बोल दिया था बैठक के बीच में, और इसे लेकर अब कटारिया ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को लताड़ना नहीं चाहिए, इससे अधिकारियों का मनोबल टूटा है। अगर अफसरों पर भरोसा नहीं तो कार्रवाई हो, सार्वजनिक रूप से अपमान नहीं होना चाहिए। इससे ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच टकराव बढ़ेगा। दौसा में बैठक के दौरान मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अफसर को फटकार लगाई थी और बैठक से बाहर का रास्ता दिखाया था। मैं सोचता हूँ कोई भी अधिकारी हो, इस प्रकार के शब्दों से उसे काम की प्रेरणा नहीं मिलेगी, उसके मन में कुंठाएं पैदा होगी। तो मैं सोचता हूँ अगर वो खराब है, अगर आपको लगता है कि वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपके पास सब अधिकार सुरक्षित है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, सीएम के साथ जाकर के बात करो, उनके खिलाफ जो भी प्रयोग आप कर सकते हो वो करने का प्रयास करना चाहिए। वो सार्वजनिक स्थानों पर अधिकारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना
मैं सोचता हूँ कि प्रशासनिक काम करने वाले लोगों के साथ टकराव लेना ही है, जिससे कि प्रदेश का प्रशासन ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाए। और जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री परसादी लाल के समर्थन में खाचरियावास उतर आए हैं। दौसा में अफसरों को फटकार लगाने पर खाचरियावास ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है परसादी लाल मीणा सीनियर मिनिस्टर हैं। ऐसा धीर, गंभीर और भला आदमी ये बात कह रहा है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मंत्री परसादी लाल मीणा ने एक अधिकारी को बैठक के बीच से गेट आउट बोला था और इस मामले पर अब खाचरियावास ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। तो अब परसादी लाल मीणा ने जो गेट आउट बोला है उसे लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। एक और जहां कटारिया ने इसका विरोध किया तो वहीं अब प्रताप सिंह खाचरियावास इसका समर्थन करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि परसादी लाल मीणा सीनियर मिनिस्टर हैं और अगर कोई अधिकारी लेट लतीफी करता है, लापरवाही करता है तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। और खबर उदयपुर से है। बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर में ग्रामीणों ने पंचायत पर ताला लगा दिया है। सचिव सहित सभी अधिकारी और कर्मचारियों को बंद कर दिया गया अंदर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ग्रामीणों ने, पुलिस भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। गुस्साए ग्रामीणों ने अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई है, अपनी पीड़ा भी सुनाई और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले पर समाधान कर दिया जाएगा। तो आश्वासन दी गई है अब अधिकारियों की ओर से। पीने के पानी की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और पंचायत पर ताला लगा दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है लंबे समय से इनकी ओर से मांग की जा रही थी पीने के पानी की, लेकिन जब मांग पूरी नहीं हुई तो मजबूरन इन्हें पंचायत पर ताला लगाना पड़ा। और खबर हनुमानगढ़ से, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सांगरिया थाना क्षेत्र के रतनपुरा बाईपास पर एक कार एक खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस दुर्घटना को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि रतनपुरा बाईपास पर उल्टी साइड में ट्रक और ट्रॉले खड़े रहते हैं, जिस कारण ये दुर्घटना हुई है और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो भीषण सड़क हादसा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आए दिन यहां पर उल्टे साइड में ट्रैक्टर, ट्रॉले और ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक और भीषण हादसा हुआ है यहां पर और हादसे में 4 लोग एक कार में सवार थे और जैसे ही ये कार टकराई इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पे जाके ये चीज़ देखी तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आई कि धन सतगुरु डेरे के पास में ये एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट होने का मेन जो कारण है वो भारतमाला रोड का जो प्रोजेक्शन प्लांट चल रहा है, मिक्सर प्लांट भी है वहाँ, उसकी वजह से अनगिनत वहाँ ट्रक आके रुके रहते हैं। उसकी वजह से आज जो ये एक्सीडेंट हुआ है मेन उन ट्रकों की वजह से ही हुआ, क्योंकि रॉन्ग साइड में ट्रक खड़े थे और दूसरा ट्रक ओवर साइड में ट्रक क्रॉस करके उसने आगे गाड़ी लगा दी। उसकी वजह से सामने से संगरिया की तरफ से ये गाड़ी आ रही थी और सीधी वो ट्रक के अंदर जाके लग गई। एक कार जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे जो संगरिया से नगराना की तरफ जा रही थी। संगरिया में एक ट्रक के साथ इस कार का एक्सीडेंट हुआ। कार में कुल 4 लोग सवार थे। चारों में लोगों को अलग अलग 2 गाड़ियों में उनके जानकार राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। और खबर झुंझुनू से है। उदयपुर वाटी के नांगल टोल बूथ के नजदीक पहाड़िया गांव में एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों की पहचान भवानी शंकर विक्रम सिंह के तौर पर की गई है, जबकि घायल की पहचान कपिल जांगीड़ के रूप में हुई है। घायल कपिल को 108 की मदद से सीकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गाड़ी की स्पीड कितनी तेज थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। सलाह मिली थी कि कोई गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें मौके पे 2 आदमी खत्म हो गए थे
जिनका पोस्टमार्टम करवा करके डेड बॉडी वारिसान को सुपुर्द कर दी गई है। एक घायल है, सिक्कर जो भर्ती है। गाड़ी में करीब 3-4 आदमी बता रहे थे, अभी तक 3 की कन्फर्म हुई है। और अब बात श्रीगंगानगर के जिले के अनूपगढ़ सेक्टर में 28 अक्टूबर को सीमा सुरक्षा बल के हाथों मारे गए घुसपैठिए का शव सीमा सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को सौंप दिया। घुसपैठिए की पहचान पाकिस्तान के बहावलपुर क्षेत्र के मुनीब आसिफ के तौर पर हुई थी। बीएसएफ 28 अक्टूबर से ही लगातार पाकिस्तानी ऑफिशियल के साथ संपर्क साधकर वार्ता कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान ना तो शव लेने को राजी हुआ और न ही मुनीब आसिफ को अपना नागरिक मानने को तैयार था। आखिरकार कई दौर की वार्ता के बाद पाकिस्तान ने उक्त घुसपैठिए मुनीब आसिफ को अपना नागरिक मानते हुए शव लेने को राजी हुआ। तो एक घुसपैठिया भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान से ये घुसपैठिया आया हुआ था और इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने उसे मार गिराया था। लगातार पाकिस्तान से ये कहा जा रहा था कि शव ले ले, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था। अशोक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आखिरकार पाकिस्तान तैयार हुआ और घुसपैठियों को माना भी कि ये पाकिस्तान का है, शव सौंप दिया गया है। क्या कुछ कार्रवाई बीएसएफ की ओर से अभी की जा रही है? पूरा अपडेट दीजिए मामले पर। देखिए ऋषिका, ये 28 अक्टूबर की घटना है जब पाकिस्तानी घुसपैठिया मुनीब आसिफ, जिसका नाम बताया जा रहा है, पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला था और सीमा पार कर गैर कानूनी ढंग से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था और यही वजह रही कि बीएसएफ के जवानों के द्वारा इसको मार गिराया गया और पिछले कई दिनों की और कई दौरों की वार्ता के बाद आखिरकार पाकिस्तानी प्रशासन के द्वारा इसे पाकिस्तानी नागरिक भी माना गया और आज इसका शव उन्हें सौंप दिया गया है। फिलहाल बीएसएफ की तरफ से उसका शव पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को सौंप दिया गया और उसके बाद में अब चूंकि पूरा का पूरा मामला ये पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर था, तो अक्सर देखा जाता है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो होते हैं वो इस तरह की घुसपैठ को पूरी तरह से डिनाई कर देते हैं और इसे भारत का ही अंदरूनी मामला बताकर पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन इस बार बीएसएफ का भी दबाव रहा और साथ ही साथ जो पाकिस्तानी घुसपैठिया मुनीब आसिफ था उसके भी परिजनों का कहीं न कहीं दबाव रहा। शायद यही एक वजह रही कि आखिरकार पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को उसे न केवल अपना पाकिस्तानी नागरिक मानना पड़ा बल्कि उसकी डेड बॉडी को भी आज बीएसएफ के द्वारा। बिल्कुल अशोक, और चलिए आखिरकार पाकिस्तान ने कम से कम ये माना तो कि ये घुसपैठिया पाकिस्तान का है और शव लेने को भी राजी हो गया। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व अब नए बाघ से आबाद होने वाला है। करीब 2 साल बाद बाघ की कमी अब पूरी होने वाली है। रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर के नर बाघ MT 110 को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जा रहा है। नर बाघ MT 110 की उम्र 6 साल है। इसे गाजीपुर आमली के पेरीफेरल क्षेत्र रेंज फलोदी से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल 4 वेटनरी और डॉक्टर की टीम और स्टाफ की मौजूदगी में बाघ MT 110 का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अभी मुकुंदरा में एक ही MT 4 बाघिन है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा है ACR भरने का काम मंत्रियों का है। संविधान यही कहता है कि ACR मंत्री ही भरेंगे। PM CM ये अधिकार ले लें, वो संविधान में नहीं। तो CMO ACR लिखते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बार फिर से ये बड़े बयान दे दिए। उन्होंने कहा है चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो अपना बयान एक बार फिर से प्रताप सिंह खाचरियावास ने दोहराया। उन्होंने कहा है कि ACR भरने का काम मंत्रियों का है, इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस को नहीं पढ़ना चाहिए। कह रहे हैं कि संविधान में यह अधिकार नहीं है कि PM और CM इस मामले पर बोले, इस मामले को अपने हाथ में ले। ये मंत्रियों का काम है और मंत्री ही इसे करेंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो अपने बयान पर कायम है खाचरियावास और एक बार फिर से उनकी ओर से ये बयान सामने आए हैं। तो जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से बयान सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और एक बार फिर से अपने बयान को लेकर वो कायम नजर आए हैं। उन्होंने एक बार फिर से कह दिया है कि ACR भरने का काम मंत्रियों का है, संविधान यही कहता है।
और बड़ी खबर अजमेर से सामने आ रही है, जहां पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान पिलर पर गर्डर रखने के दौरान जरा सी चूक कई लोगों की जान ले सकती थी। घटना और हादसा खाईलैंड बाजार इलाके की बता रहे हैं। यहां गर्डर रखने के दौरान पिलर ने अपनी जगह छोड़ दी और गर्डर उल्टा लटक गया। गनीमत यह रही कि गर्डर पूरी तरह से नीचे नहीं गिरा, वरना यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही मौके पर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अधिकारी पहुंचे और हालातों का जायजा लिया गया। नगर निगम के डिप्टी मेयर ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था यहां पर, लेकिन गनीमत रही कि यह बड़ा हादसा होते होते टल गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गर्डर रखने के दौरान लापरवाही हुई और यह लापरवाही कई जान पर भारी पड़ सकती थी। एलिवेटेड रोड में के निर्माण में किए जा रही अनियमितता और घटिया सामग्री के निर्माण का आज जीता जाग का रूप देखने को मिला कि किस प्रकार से वहां पर ऊपर जो पिलर थे उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। निश्चित रूप से जिस प्रकार का निर्माण वहां पर किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को जिस प्रकार से खुली छूट दी हुई है, ये उसका दुष्परिणाम है। पूर्व में भी एलिवेटेड रोड के पिलर्स में कहीं में दरारें पड़ी, कहीं पिलर टेढ़े हुए और हाल ही में बिना किसी इंस्पेक्शन के, बिना किसी सर्टिफिकेशन के उसकी एक बुझा शुरू कर दी गई। जबकि एलिवेटेड रोड जो कि 2 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, 2 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ और मात्र 50% निर्माण पे उसको 93% पेमेंट करके ठेकेदार की को जिस प्रकार से प्रेशर दी गई है, निश्चित रूप से इसका खामियाजा अजमेर की जनता को भुगतना पड़ेगा। खबर राजसमंद से है। नाथद्वारा में खेंकरा के दौरान लाठी डंडों से मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवकों पर लाठी और डंडों से हमला किया जा रहा है। इस घटना में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर खेंकरा के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा हुआ और लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यकीन कीजिए या नहीं, पर सच तो यही है कि चूरू के तारानगर में दहशत है एक सिरफिरे की, जो रात के अंधेरे में आता है और गौ माता को अपना शिकार बनाता है। कभी पूंछ काट देता है तो कभी कान ही कतर लेता है। यही नहीं, अपनी क्रूरता का शिकार बछड़ों को भी बना रहा है। हाल ये है कि तोगावास गांव में लोग रात को जागने को मजबूर हो चुके हैं, सिरफिरे के आतंक से आजीज आ चुके हैं। हाल ये है कि एक बछिया की मौत भी हो चुकी है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और अब पुलिस इस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। ये एक घटना तो ही 28 तारीख को रात्रि को एक बच्ची थी 2 साल की, उसका एक कान पूरा, एक कान आधा और पूंछ पूरा वो काट के ले गया। और दूसरा घटना ये हुई कि 30 तारीख की रात्रि को फिर एक बच्चे का 2 साल का था, उसका एक कान पूरा, पूंछ पूरा और एक कान थोड़ा सा वो भी काटा गया। और उससे पहले 2 दिन पहले हमारे इस गौशाला के अंदर 7 कुंटल बाजरी थी, वो कुछ लेकर के चले गए और कुछ यहाँ मतलब बिखेर दी गई। और बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार के गया में गोली लगने से सीआरपीएफ जवान घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि ये राजस्थान का रहने वाला है और इसका नाम छोटू जाट है। हथियार साफ करने के दौरान यह हादसा हुआ और जवान को गोली लग गई। तो वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आत्महत्या की कोशिश की गई थी। तो फिलहाल घायल जवान को पटना भेज दिया गया है, जहां पर इलाज दी जाएगी। दोनों ही एंगल से अब पूरे मामले पर जांच की जा रही है। गया में संदिग्ध स्थिति में सीआरपीएफ के जवान को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि हथियार साफ करने के दौरान जवान को अपने ही हथियार से गोली लग गई। वहीं सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ जवान छोटू जाट मानसिक रूप से तनाव में था और तनाव में आकर उसने खुद को 3 गोलियां मार ली हैं। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो सका है कि आत्महत्या की कोशिश थी या फिर कोई हादसा। फिलहाल दोनों ही एंगल से इस पूरे मामले पर जांच जारी है। वहीं गंभीर रूप से घायल जवान को पटना रेफर किया गया है। घायल जवान राजस्थान का रहने वाला है और करीब 1.5 साल पहले इमामगंज सीआरपीएफ 159वीं बटालियन कैंप में तैनाती हुई थी। छुट्टी के बाद 8 दिन पहले ही उसने ड्यूटी ज्वाइन की थी।
जवान की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजस्थान का रहने वाला ये सीआरपीएफ का जवान बताया जा रहा है, जिसे गोली लगी है। राइफल साफ करने के दौरान बताया जा रहा है कि गोली लगी है। हालांकि ये कोई घटना थी या फिर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ये दो एंगल्स हैं इस पूरे मामले पर और इस दोनों एंगल को लेकर पुलिस अब पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।